लास्ट सैटरडे ऑफ मंथ टू बी बैग फ्री फॉर स्टूडेंट्स। क्या अर्थ हुआ? लास्ट सैटरडे अंतिम शनिवार ऑफ मंथ महीने का टू बी होगा बैग फ्री, बैग मुक्त फॉर स्टूडेंट्स छात्रों के लिए। अर्थात महीने का जो अंतिम शनिवार होगा वो छात्रों के लिए बैग मुक्त होगा। कहने का मतलब ये है कि हर महीने के अंतिम शनिवार को छात्रों को स्कूल में बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और ख़ास तौर से एजुकेशन रिलेटेड वोकेबलरी आपकी यहाँ पर मजबूत होगी। देहरादून, द उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। उत्तराखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, हैज़ मैंडेटेड। देखिए, मैंडेट का मतलब होता है शासनादेश जारी करना या आदेश देना। तो उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है उसने आदेश दिया है ए बैग फ्री डे, एक बैग मुक्त दिन का, ऑन द लास्ट सैटरडे, आखिरी शनिवार को, ऑफ ईच मंथ, हर महीने के, स्टार्टिंग जो कि शुरू होगा फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला, एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक और सेशन का अर्थ होता है सत्र, है नहीं? तो क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यहाँ तक ये बोल रहा है कि उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है उसने ये शासनादेश जारी किया है कि हर महीने का अंतिम शनिवार जो होगा वो छात्रों के लिए बैग फ्री होगा। उस दिन छात्रों को स्कूल में बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। और ये जो शासनादेश है ये आने वाले शैक्षणिक सत्र से, यानी कि आने वाले एकेडमिक सेशन से ये लागू कर दिया जाएगा। द एम इज़ टू रिड्यूस द बर्डन। एम का मतलब होता है लक्ष्य, इज है टू रिड्यूस, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, द बर्डन बोझा। इसका जो उद्देश्य है वो बोझा कम करना है, ऑफ कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स फॉर स्टूडेंट्स। हैवी का मतलब भारी, स्कूल बैग तो आप जानते ही हो। तो जो छात्र भारी भरकम स्कूल बैग लेकर जाते हैं तो उसका बोझा छात्रों पर से कम हो, ऐसा जो है इस योजना का उद्देश्य है। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, दैट द बैग फ्री मूवमेंट, कि ये जो बैग फ्री कदम है, ये जो सरकार की बैग फ्री योजना है, इज़ अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये है। देखिए, अलाइन का मतलब होता है एक सीध में होना, एक दिशा में होना, एक लाइन में होना या समानांतर होना। अर्थात हम लोगों ने जो बैग फ्री मूवमेंट लिया है, बैग फ्री एक दिन महीने में करने का जो डिसीजन लिया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही लिया है। स्टूडेंट्स विल अटेंड स्कूल विदाउट दियर बैग्स। स्टूडेंट्स विल अटेंड स्कूल, छात्र स्कूल अटेंड करेंगे, यानी कि छात्र स्कूल जाएंगे, विदाउट दियर बैग्स, अपने बैग के बिना, यानी कि उस दिन बैग ले जाना नहीं होगा। डेडिकेटिंग दियर टाइम, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना, वो समर्पित करेंगे दियर टाइम, उनका समय, इन हॉबीज़, हॉबीज़ में, हॉबी का मतलब आप जानते ही हो, आपसे जो आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, तो हॉबी का मतलब रुचि, है नहीं? तो वो अपना समय जो है समर्पित करेंगे अपनी रुचियों में, अपने इंटरेस्ट्स में, मतलब किन किन चीज़ों में उनकी रुचि है, किस किस चीज़ में उनकी हॉबी है। कल्चरल एक्टिविटीज़, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें अपना समय वो उस दिन गुजारेंगे, स्पोर्ट्स में अपना समय लगाएंगे। एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, और प्रैक्टिकल लर्निंग में भी वो अपना समय उस दिन देंगे। उस दिन जो है उन्हें थियोरिटिकल नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब उस दिन जो है उनको किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये कराई जाएंगी। देयर विल बी 10 बैग फ्री डेज इन एन एकेडमिक ईयर। देयर विल बी 10 बैग फ्री डेज, तो 10 बैग फ्री दिन हो जाएंगे इन एन एकेडमिक ईयर, एक शैक्षणिक साल में, यानी कि एक शैक्षणिक साल में 10
10 फ्री डेज 10 फ्री बैग फ्री डेज जो है स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स वॉन्ट बी रिक्वायर्ड टू टेक ए बैग विद दैम ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ. स्टूडेंट्स वॉन्ट बी, देखिए वॉन्ट जो है ना ये विल नॉट की कंसाइज फॉर्म होती है. तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी, ऐसे आप इसको समझ सकते हो. वी रिक्वायर्ड, उस दिन छात्रों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू टेक बैग विद दैम, कि वो अपना बैग अपने साथ लेकर के जाएं ऑन द लास्ट सैटरडे, आखिरी शनिवार को, ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के. तो हर महीने के अंतिम शनिवार को छात्रों को अपना बैग अपने साथ नहीं ले जाने की ज़रूरत रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू सेशन इन अप्रैल. और ये जो इस तरह का जो डिसीजन है तो वो अप्रैल में जो सत्र शुरू होगा तब से ये लागू हो जाएगा. सैड स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत. धन सिंह रावत जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं राज्य के, उन्होंने ऐसा कहा. यानी कि अभी तो लास्ट सैटरडे को भी ले जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को अपना बैग, लेकिन अगला जो सत्र स्टार्ट होगा अप्रैल से, तब से जो है महीने के लास्ट सैटरडे को छात्रों को बैग स्कूल में ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. रावत सेड, रावत ने कहा, दिस इनिशिएटिव, इनिशिएटिव अभी ऊपर भी आया था, पहल या शुरुआत. रावत सेड दिस इनिशिएटिव, रावत ने कहा कि ये जो पहल है विल नॉट ओनली रिड्यूस, न केवल कम करेगी द बर्डन, बोझे को, ऑफ कैरिंग हैवी बैग्स, भारी भरकम बैग ले जाने के, बट ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट्स, बल्कि छात्रों को ये अलाउ भी करेगी टू नर्चर एंड एनहेंस देयर टैलेंट्स. एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, नर्चर का मतलब होता है पालना पोषना, बड़ा करना, है नी, बढ़ाना. तो इस जो है इस पहल से, इस इनिशिएटिव से न केवल छात्रों के ऊपर से भारी भरकम बैग के बोझ से छुटकारा मिलेगा, बल्कि क्या होगा कि जो उनका टैलेंट्स है, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उनको बढ़ाने का और उनको नर्चर करने का भी मौका उनको मिलेगा. द प्रोग्राम हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशंस. ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम, कि हर सैटरडे, हर लास्ट सैटरडे को महीने के बैग नहीं ले जाना है. तो ये जो कार्यक्रम है हैज़ रिसीव्ड, इसने रिसीव कर लिया है. रिसीव का मतलब प्राप्त करना. तो इसने प्राप्त कर लिया है अप्रूवल, अनुमति या सहमति, फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर का और पेरेंट का जो एसोसिएशन है उसका अप्रूवल भी इस योजना को मिल गया है, इस कार्यक्रम को मिल गया है. यानी कि टीचर्स एसोसिएशन भी तैयार है इस डिसीजन के लिए और पेरेंट्स एसोसिएशन भी इस मैंडेट के लिए तैयार है. ऑफिशियल्स कहाँ पे है ये, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स इन द स्टेट, राज्य के अंदर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, हैव बीन टास्क्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशिएटिव, उनको ये टास्क दिया गया है, उनको ये काम दिया गया है विद द इम्प्लीमेंटेशन, कि वो इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, ऑफ द इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को, इस पहल को, इस प्रोग्राम को. ठीक है, तो राज्य के शिक्षा अधिकारियों को ये इस योजना को, इस कार्यक्रम को लागू करने का काम दिया गया है. वाइल ए सिमिलर प्रैक्टिस कॉल्ड प्रतिभा दिवस वॉज ऑलरेडी इन प्लेस फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स. वाइल, जबकि, सिमिलर प्रैक्टिस, इसके जैसी ही, सिमिलर का मतलब एक जैसी, इसके जैसी, इसके जैसा जो प्रैक्टिस है, इसके जैसा जो चलन है, जो कार्यक्रम है, जिसका नाम है प्रतिभा दिवस, वॉज ऑलरेडी इन प्लेस, वो पहले से ही चल रहा था, फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, प्राइमरी के छात्रों के लिए. यानी कि ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो इसी तरह का इनिशिएटिव प्रतिभा दिवस के नाम से प्राइमरी के छात्रों के लिए पहले से ही एग्जिस्टिंग था. द बैग फ्री प्रोग्राम विल नाउ इंक्लूड स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12. ये जो बैग फ्री प्रोग्राम है,
बैग फ्री जो ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, विल नाउ इंक्लूड, ये शामिल कर लेगा। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, स्टूडेंट्स छात्रों को अप टू क्लास 12, तो कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं वो अब जो है इस स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगे। इट विल अलाउ स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन लैंग्वेज। इट विल अलाउ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा, स्टूडेंट्स को अनुमति देगा, स्टूडेंट्स को सुविधा देगा किस बात की, टू फोकस ऑन लैंग्वेज, कि वो भाषा पर फोकस करें, मैथमेटिक्स पर फोकस करें, स्पोर्ट्स पे फोकस करें, क्राफ्ट्स पे फोकस करें। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हस्तकला, हस्तशिल्प, कल्चरल एक्टिविटीज़ यानी सांस्कृतिक गतिविधियों में फोकस करें, एंड सोशल इंटरेस्ट, और जो उनके सामाजिक इंटरेस्ट हैं, जो उनकी सामाजिक कार्यों में रुचि है, उस पे फोकस करें। ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स को इस सब की जो है सुविधा देगा। आगे देखिए, ऑन दीज डेजिग्नेटेड डेज, डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नामित, ये जो नामित दिन रहेंगे, नामित दिन मतलब जो भी ये सैटरडेज पड़ेंगे, एक महीने में एक सैटरडे जो आएगा ये, तो इन नामित दिनों में द फोकस विल बी ऑन ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जो फोकस है वो रहेगा किस चीज़ पर, ऑन ए वाइड रेंज, एक बड़ी रेंज पर, ऑफ एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों की, यानी कि इस बात पे फोकस रहेगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो वाइड रेंज में कराई जाएं, यानी कि बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को इन दिनों में कराई जाएं, ऐसा फोकस रहेगा। इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल रहेंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराने के लिए शामिल रहेंगी वहाँ पे, सोइल मैनेजमेंट, सोइल मैनेजमेंट का मतलब होता है भूमि प्रबंधन, यानी भू प्रबंधन, ये करके, तो ये रहेगा। पोट्री, पोट्री का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला होती है ना, उसको पोट्री बोलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी। वुड वर्क सिखाया जाएगा, वुड वर्क मतलब लकड़ी का काम। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, सुलेखन मतलब हस्तलिपि जो होती, मतलब जो हाथ से लिखते हैं ना, तो हैंड राइटिंग को कैसे खूबसूरत बनाया जाए वो सिखाया जाएगा, और उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क सिखाया जाएगा कि मिलजुल के कैसे काम करें। हेल्थ एजुकेशन, शिक्षा संबंधी, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा उनको दी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल उनको सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल मतलब एक दूसरे से बातचीत करते समय किस तरह की टोन हो, किस तरह की पिच हो, क्या उस समय एटिकेट बरते जाएं, वो सारी चीज़ें मतलब सिखाई जाएंगी। नेचर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, नेचर का मतलब प्रकृति, तो प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए ये सिखाया जाएगा। प्रकृति का संरक्षण आप जानते ही हो, बहुत सारी चीज़ें नेचर कंजर्वेशन के थ्रू आती हैं, जिसमें कि वाटर कंजर्वेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है, और नदियों का संरक्षण कैसे करें, जलाशय कैसे बनाएं, और जो दूसरी प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पौधों को कैसे बचाएं, जो वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी एक तरह से इसी कंजर्वेशन के थ्रू आते हैं। तो बहुत वाइड रेंज है नेचर कंजर्वेशन की, तो वो सब जो है स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, पशुपालन करने के बारे में बताया जाएगा। ग्रीन हाउस एंड नर्सरी सेटअप, ग्रीन हाउस कैसे बनाएं, नर्सरी को कैसे स्थापित करें, वो सब सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, मैनेजमेंट प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन कैसे करें, है नहीं, तो मतलब कितनी इनकम है, कितना खर्च है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जो है खर्च होना चाहिए, कहाँ कहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो चीज़ें मतलब यहाँ पे सिखाई जाएंगी। इंडस्ट्रियल नॉलेज, और जो औद्योगिक ज्ञान है, नॉलेज मतलब ज्ञान, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, जो औद्योगिक ज्ञान है वो यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि हम उद्योग धंधा कैसे शुरू कर सकते हैं वो बताया जाएगा। और आगे क्या लिखा है, वेल्डिंग एंड कास्टिंग, वेल्डिंग एंड कास्टिंग सिखाई जाएगी। स्टिचिंग, स्टिचिंग सिखाई जाएगी। स्टिचिंग का मतलब होता है टाँका लगाना, सिलाई करना,
C1 करना, तो ये भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। रोबोटिक्स, रोबोटिक का मतलब होता है रोबोट संबंधी जानकारी मतलब दी जाएगी कि रोबोट कैसे काम करता है, कैसे उसको बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वर्क, बिजली संबंधी जो कार्य है उसको करना भी बताया जाएगा। टूरिज़्म, टूरिज़्म को यहाँ सिखाया जाएगा, पर्यटन को, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है अगर कोई अच्छी जानकारी रखता है, अगर उसका इंटरेस्ट वहाँ पे है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टूरिज़्म में कोर्सेज भी कराती हैं, तो टूरिज़्म के बारे में, और उत्तराखंड तो वैसे भी टूरिज़्म के लिए फेमस है, तो टूरिज़्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है दूरसंचार, और दूरसंचार संबंधी जानकारी भी इन दिनों में दी जाएगी। तो कुल मिला के कह ये सकते हैं कि प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन जितनी वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इन्होंने बताई है, तो एक महीने में एक दिन तो इस सब के लिए थोड़ा कम लगता है। और दूसरी बात यह है कि पहल तो अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार इस बात को कहना कि हम जो है स्कूल बैग का बोझ कम कर रहे हैं, ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती। भाई आप महीने में एक दिन अगर स्टूडेंट्स को बैग फ्री कर दिया तो कौन सा बोझ कम हो गया। मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं है कि स्कीम गलत है, स्कीम ठीक है, प्रोग्राम सही है, इनिशिएटिव सही है, लेकिन केवल एक दिन महीने में बैग फ्री कर देने से बैग का बर्डन कम नहीं हो जाता। उसके लिए तो रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे कुछ हमें ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कि वास्तव में जो पर डे, फॉर एग्जांपल अगर उनके बैग का वजन 2 किलो है तो वो 1 किलो हो जाए, 1.5 किलो हो जाए, कुछ इस तरह से योजनाएं हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, तभी हम उसको मतलब बैग के बर्डन को कम करने की दिशा में सही कदम उसको मान सकते हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और आपने लास्ट तक जिसने भी इसको पढ़ा हो, थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ अप टू लास्ट। और मेरे अपने जो इससे रिलेटेड विचार थे वो मैंने आपको बताए। आपके भी अगर कुछ विचार हों तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके आप भी बता सकते हो। तो यही था।